समीर अब सच्चाई तक पहुंच चुका था। उसने उस आदमी को, जो रिमझिम के पिताजी बनकर घर में रह रहा था, एक चेक और ढेर सारे पैसे देकर साफ कह दिया कि आज के बाद वह इस घर में कभी दिखाई न दे। माहौल अचानक बदल गया। तभी मोहिनी वहां आ पहुंची और गुस्से में उस आदमी का पक्ष लेते हुए बोली कि वह उनके घर का मेहमान है और यहीं रहेगा। उसकी बेचैनी साफ बता रही थी कि वह कोई बड़ी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि वही आदमी अलग अलग भेष बदलकर सबको धोखा दे रहा था। कभी बूढ़ा बन जाता, कभी औरत का रूप ले लेता, और यह सब मोहिनी के इशारों पर हो रहा था। रिमझिम ने अब चुप रहना छोड़ दिया और सबके सामने सच बता दिया कि वह आदमी उसके पिताजी नहीं हैं। यह सुनते ही घर में हड़कंप मच गया और समीर भी सख्त हो गया, जिससे सच्चाई पूरी तरह सामने आने लगी। इसी बीच रिमझिम को एक और बड़ा झटका लगा जब कुल्फी खाते हुए उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसके चेहरे पर बड़ी मूछें और बाईं तरफ मस्सा था। उसे देखकर रिमझिम के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह वही खतरनाक हत्यारा था जिसके बारे में छोटे अविक ने बताया था। घबराकर उसने समीर को आवाज दी और तभी समीर वहां आ गया। उसने उस आदमी के सामने एक ब्लैंक चेक फेंकते हुए कहा कि वह जितनी चाहे रकम भर ले। यह देखकर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर समीर ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वह दुश्मन बन चुका था या फिर यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत रिमझिम के एक बड़े फैसले से हुई थी, जब उसने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। समीर के साथ उसका रिश्ता तकरार से शुरू होकर दोस्ती और अब प्यार की ओर बढ़ रहा था, और वह हर हाल में अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। दूसरी ओर राजमहल में पृथ्वी चाचा और सुनंदा मासी के बीच भी नया रिश्ता बन रहा था, जिसे रिमझिम का समर्थन मिला था। लेकिन उसके दुश्मन यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उसे खत्म करने की साजिश रच रहे थे। इसके पीछे एक खौफनाक भविष्यवाणी थी कि समीर की पत्नी शादी के 30 दिनों के भीतर मर जाएगी, और इसी कारण रिमझिम को धोखे से शादी के मंडप में बैठाया गया था। हालांकि किस्मत ने उन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया, लेकिन खतरा अब भी मंडरा रहा था। दुश्मनों ने भेरू नाम के एक खतरनाक अपराधी को इस काम के लिए चुना, जो पैसों के लिए किसी की भी जा